सभी भाइयों को राम राम। जैसा हमारी सीरीज चली हुई है उसके विषय में भी जो हम सोच रहे हैं, जो हम वाचन कर रहे हैं, उसी को अब आगे और बढ़ाते हैं। हमने बहुत मतलब 4 जो सीरीज देखी हैं उनमें बहुत सा मैटर देख लिया है। अभी हम ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे। हमारा मकसद केवल इतना था कि हम जो है हमारे लोग क्या कहना चाहते हैं, और विशेषतः जिनको हम आज विज्ञान का सूरज मानते हैं भारत में, उन्होंने जो है इस मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी क्या सोच थी, क्या दृष्टिकोण था, क्या अध्ययन करके उन्होंने क्या पाया, वो पहुंचाने का मात्र एक हमारा मकसद है। बाकी जिसको चाहिए कि मुझे और जानना है और समझना है इसके विषय में, तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ ले और अच्छी तरह से समझ ले कि वो कहना क्या चाहते हैं। चलिए थोड़ी सी बातें और उस विषय में हम कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट है उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हैं पेज नंबर 336 पर कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो हमेशा असफल रही है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण है, उस मनमुटाव के पीछे कुछ कारण है। वो कारण क्या है? ये विभिन्नताएं हैं। कौन सी विभिन्नताएं हैं? ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। ये जो भिन्नताएं हैं वो हैं, उनका मत जो है, उनकी थॉट जो है वो कहीं और ही है, वो कुछ और ही कहती है। बहुत सी आयतें, बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो मतलब पूरी की पूरी आयतें ऐसा कहती है कि अगर पैगंबर को या अल्लाह को फॉलो नहीं किया जाता तो उनको उड़ा देना ही उचित है। अभी 26 आयतें ऐसी हैं जिनके ऊपर कोर्ट में केस भी गया हुआ है। आप सब जानते हैं, सब मतलब आज अप टू डेट रहते हैं। तो ये बाबा साहब कह रहे हैं कि जब तक ये दुर्भावनाएं रहेंगी तब तक हिंदू मुस्लिम एकता की अपेक्षा करना अस्वाभाविक है। ठीक है। 14वां पॉइंट है कि हिंदू मुस्लिम एकता असंभव कार्य है। कैसा कार्य है? असंभव कार्य है। हिंदू मुस्लिम एकता की निरर्थकता को प्रकट करने के लिए मैं इन शब्दों से और कोई शब्दावली नहीं रख सकता। अब तक हिंदू मुस्लिम एकता कम से कम दिखाई तो देती थी, भले ही वह मृग मरीचिका की ही क्यों ना हो। मृग मरीचिका, समझिए, आज तो वह दिखाई ही नहीं देती और न ही मन में ही है। यहां तक कि अब तो गांधी जी भी इसकी आशा छोड़ चुके हैं। गांधी जी ने भी छोड़ दी थी भाई। शायद वह अब समझने लगे हैं कि यह एक असंभव कार्य है। पृष्ठ नंबर, पेज नंबर 178, स्वदेशी में कहूं तो 178। ठीक है। अब विभाजन के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा कि क्या हो सकता है, क्या किया जाना चाहिए, मतलब शांति स्थापित करने के लिए। उन्होंने कहा 15वें पॉइंट में, ये पेज नंबर 101 और पेज नंबर 103 पर कहा है, सांप्रदायिक शांति के लिए अल्पसंख्यकों की अदला बदली ही एकमात्र हल है। ठीक है। और विभाजन के बाद बहुत सी बातें जो हैं वो आने वाली हैं। विभाजन के बाद अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की समस्या बनी ही रहेगी अगर अदला बदली नहीं की गई तो। और उसका क्या होगा फिर? ये कहा, और जब तक ऐसा चलेगा तब तक, जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, हिंदुस्तान में बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की समस्या हिंदुस्तान की राजनीति में असंगति पहले की तरह बनाए रखेगी। समझिए, ठीक है ना। अल्पसंख्यकों की अदला बदली ही एकमात्र उपाय है। यानी कि क्या कि उन्होंने कहा था कि यहां जितने मुस्लिम हैं उनको पाकिस्तान भेज दो, और पाकिस्तान में जितने हिंदू हैं उनको हिंदुस्तान में बुला लो। पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तो एक सजातीय देश बन गया है, लेकिन हिंदुस्तान को भी एक सजातीय देश बनाया जाना चाहिए, नहीं तो यह समस्या जो है वो ऑटोमेटिकली रहेगी ही। ये 385 पेज पर कहा है। वो दोबारा बात देखें, हम 103 पेज पे क्या कहा था उन्होंने कि यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान सांप्रदायिक समस्या से मुक्त नहीं हो पाएगा।
सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना इतना आसान नहीं है। सीमाओं को पुनर्निर्धारण करके पाकिस्तान को एक सजातीय देश बनाया जा चुका है, परंतु हिंदुस्तान एक मिश्रित देश है। हिंदुस्तान को एक सजातीय देश बनाने के लिए जनसंख्या की अदला बदली की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो? विचार तो कर लीजिए, विचार तो कर ही सकते हैं हम। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस टाइम पे कहा था। आज जो ये CAA का प्रोटेस्ट चल रहा है और इसमें हमारे बंधुगण जो साथ दे रहे थे जब CAA का प्रोटेस्ट हुआ, तो शायद उन्होंने ये बात पढ़ी ही नहीं होगी। साफ क्लियर है कि पढ़ी ही नहीं थी। पढ़ी हुई होती तो इतना जो है वसुधैव कुटुंबकम दिखाते ही नहीं। वसुधैव कुटुंबकम की ये जो विचारधारा है, ये एक भाई 1200 सालों के इतिहास में समझ नहीं पाए क्या? एक ही समूह के लोग वसुधैव कुटुंबकम को मान करके चलते रहेंगे शांति प्रिय तरीके से और हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। कोई दूसरा उसके लिए प्रयास ना करे, सिर्फ हम प्रयास करते रहें तो हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। हो गया, पहले भी बहुत सा हो गया। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कितने कितने गिना, कितने वो नहीं सोचते थे क्या वसुधैव कुटुंबकम के बारे में? या तो आज नहीं सोचा जा रहा? आज क्या हो रहा है? बंगाल में वसुधैव कुटुंबकम की जो है वो भाषा चली है। केरल में वसुधैव कुटुंबकम की भाषा चल रही है। कश्मीर में वसुधैव कुटुंबकम की भाषा चली थी। कौन से समय की बात कर रहे हैं हम? माफी चाहता हूं मेरे जो बातों से भावनाएं आहत होती हैं कुछ लोगों की, और क्षमा करना वो होती ही है। मैं उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, बस इतना ही कहता हूं कि मुझे क्षमा करना। मैं, क्योंकि देखो भाई, मैं भावनाएं आहत नहीं कर रहा। मैं तो जो अंबेडकर साहब ने लिखा है उसका वाचन ही किया है। मेरा इसमें एक भी शब्द नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि मेरा इसमें कोई शब्द नहीं, मैंने सिर्फ वाचन किया है। ठीक है? और उस वाचन से अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो भाई साहब क्षमा करना। बार बार मैं माफी ही मांग सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ, क्योंकि मैं शब्द तो बदल नहीं सकता। जो अंबेडकर साहब ने कहे हैं वो एज इट इज शब्द मैं दोहरा रहा हूं। मैंने तो सिर्फ वाचन किया है। उन शब्दों को मैं तो कोई ऐसा शब्द प्रयोग करके नहीं कर सकता कि जिससे भावनाएं आहत ना हो। ठीक है? और मुझे लगता है कि ऐसी बातों से भावनाएं आहत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है? तो भाई तो ये भावनाएं जो हैं वो आहत ना हो, इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि भाई जिसकी अगर मेरे बोलने से भावनाएं आहत हुई हों तो वो मुझे माफ करे, पर वाचन करना, करके बतलाना मुझे लगा कि चाहिए ऐसा करना और मैंने किया, और आगे भी मैं ऐसा करता रहूंगा। ठीक है? तो बस अब इस सीरीज को हम यहीं पर विराम देते हैं, और आगे जो है आने वाली जो सीरीज है उसके लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि वो भी कुछ ऐसी ही सीरीज आने वाली हैं। आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। राम राम।